फिल्म की शुरुआत होती है एक घर से। घर के अंदर जाते ही एक परिवार को दिखाया जाता है जो कि मायूस और दुखी बैठे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक लड़की की मौत हो चुकी होती है और उस लड़की का नाम होता है एमिली रोज। और एमिली रोज की मौत का इल्जाम फादर मोरे पर लगाया जाता है क्योंकि वो एमिली रोज पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, जिसकी वजह से एमिली की मौत हो जाती है। इस इल्जाम में फादर को जेल हो जाती है और इस मौत की खबर पूरे शहर में फैल जाती है, जिस वजह से ये केस काफी बड़ा बन जाता है और मीडिया ज्यादा से ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं फादर का केस लड़ने के लिए एरिन ब्रोनर नाम के लॉयर को अपॉइंटमेंट किया जाता है। एरिन काफी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होती है और ऐसे केसेस का उसे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी रहता है। सो दैट्स द रीजन एरिन को अपॉइंट किया जाता है इस केस के लिए। पर एरिन पहले तो केस लड़ने से मना कर देती है, पर बाद में केस लड़ने के लिए हाँ कह देती है क्योंकि एरिन का जो बॉस होता है उसे ऑफर देता है अगर वो ये केस जीत जाती है तो उसे लॉ फॉर्म का पार्टनर बना दिया जाएगा, वो भी परमानेंटली। और फिर अगले सीन में देखते हैं एरिन फादर मोरे से मिलने जेल जाती है। तब फादर उसे केस दे देते हैं, लेकिन वो एक कंडीशन रखते हैं, एरिन उसे कोर्ट में सारी सच्चाई बताने देगी एमिली के बारे में। एमिली के साथ जो जो हुआ था वो सारी बातें खुलकर कोर्ट के सामने बताने देगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एरिन जाके एमिली की माँ से मिलती है और एमिली की माँ बताती है कि एमिली बहुत खुश मिजाज और हंसमुख लड़की थी, वो पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इस वजह से उसे स्कॉलरशिप भी मिली थी जिससे वो शहर में पढ़ने गई थी और शहर में जाने के बाद से ही चीजें बिगड़ने लगी थी। तो कोर्ट रूम में देखते हैं ट्रायल के दौरान जहाँ पर लॉयर थॉमस फादर मोरे पर इल्जाम लगाते हैं कि उनकी वजह से ही एमिली की मौत हुई थी और थॉमस बताते हैं कि फादर मोरे ने एमिली की बीमारी को पोजेशन बताया और जब उसे मेडिकेशन की जरूरत थी उस पे एक्सोर्सिज्म किया गया था, जिसकी वजह से एमिली की बेरहमी से मौत हो गई थी। तभी वहाँ पर आई विटनेस को बुलाया जाता है जो कि बताती है एमिली को रात के 3 बजे अजीब सी बदबू आती है और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं और चीजें अपने आप ही गिरने लग जाते थे। और उसी दिन थोड़ी देर बाद उसके ऊपर कोई चीज महसूस होती है जो कि उस पर दबाव बना रही थी और गला भी दबा रही थी। कुछ समय बाद सब नॉर्मल हो जाता है, एमिली नॉर्मल हो जाती है और वो भाग करके हॉस्टल के बाहर जाती है और टेलीफोन बूथ पर जा करके उस गवाह और अपनी मम्मी को सारी इंसिडेंट बताती है। कोर्ट में एक डॉक्टर आता है और बताता है कि एमिली को एपिलेप्सी नाम की बीमारी थी और हेलुसिनेशन होते रहते थे और फादर मोरे ने एक्सोर्सिज्म करने के लिए एमिली की कैम्बुट्रॉल नाम की मेडिसिन बंद करा दी थी, जिसकी वजह से एमिली की मौत हो गई थी। फिर एरिन उस डॉक्टर से क्रॉस क्वेश्चन करती है कि हॉस्टल में जो एमिली के साथ हुआ था, जो जो घटनाएं उसके साथ हुई थी, क्या वो सब भी एपिलेप्सी में होते हैं, जैसे चीजों का गिरना, उसका गला दबना या फिजिकली असॉल्ट होना, ये सब चीजें आती है एपिलेप्सी में। तो इन सब का जवाब डॉक्टर नहीं दे पाते हैं। फिर एरिन बोलती है एमिली को एपिलेप्सी की कोई बीमारी नहीं थी और ना ही उसे हेलुसिनेशन होता था। नेक्स्ट सीन जेल का दिखाया जाता है जहाँ फादर एरिन को केयरफुल रहने के लिए बोलता है क्योंकि फादर को डर रहता है कि कहीं वो शैतानी शक्तियाँ एरिन को भी परेशान न करे, इसलिए वो एरिन को केयरफुल रहने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं हॉस्टल में हुए हादसे के बाद एमिली को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहां उसे होश आने के बाद विंडो से बाहर देखती है और उसे बादलों में शैतान का चेहरा नजर आता है। वो घबरा के नीचे गिर जाती है और तभी शैतान उसे पोजेस्ट कर लेता है। फिर एमिली के बॉयफ्रेंड से कुछ बातें पता चलती है कि एमिली की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी क्योंकि एक दिन जब वो रोड से जा रही थी तो उसे हर किसी में शैतान का चेहरा नजर आ रहा था और डरते भागते गिरते हुए वो चर्च के अंदर जाती है जहाँ 2 लोग बैठे होते हैं पहले से, उनमें भी एमिली को शैतान का चेहरा नजर आता है। फिर वो चिल्लाने लगती है, तभी शैतान उसे पोजेस्ट कर लेता है और फिर एमिली की बॉडी अजीब तरीके से अकड़ जाती है और वो नीचे गिर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसी समय उसका बॉयफ्रेंड वहाँ पे आ जाता है। कुछ देर बाद एमिली थोड़ा नॉर्मल होती है और अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास बुलाती है और बोलती है कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे साथ ही रहना। फिर एमिली का बॉयफ्रेंड एरिन को बताता है तब से उसने एमिली का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ा, वो हमेशा एमिली के साथ रहता था। लेकिन इसके बाद हमने देखा एरिन की घड़ी 3 बजे बंद हो जाती है और उसे भी अजीब सी बदबू आने लगती है। और वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जेल में भी फादर मोरे को डेमोन दिखाई देता है और फादर तभी तुरंत मंत्र पढ़ के उस डेमोन को भगा देते हैं या ये बोला जाए कि डेमोन गायब हो जाता है। इन सब चीजों की वजह से एरिन रात को सही से सो नहीं पाती, जिस वजह से वो 17 मिनट कोर्ट में लेट पहुंचती है। फादर एरिन को देखते ही समझ जाते हैं कि रात को उसके साथ भी कुछ गलत हुआ है और फादर एरिन को समझाते हैं और बोलते हैं कि अब और ज्यादा केयरफुल हो जाओ क्योंकि शैतान उस पर भी अटैक कर सकता है कभी भी। और उसके बाद लॉयर थॉमस एक और डॉक्टर को कोर्ट में लेके आते हैं जो बताते हैं एमिली एपिलेप्टिक की साइकोटिक बीमारी से पीड़ित थी, जिस कारण वो मिर्गी की बीमारी के साथ साथ साइको भी होती जा रही थी और उसका सही इलाज
इलाज ना होने के कारण उसकी मौत हो गई थी। लेकिन यहाँ पे एरिन बताती है एमिली को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि वो किसी और चीजों से सफर कर रही थी, जिसमें फादर मोरी उसकी हेल्प कर रहे थे रिकवर होने में। इसके बाद एमिली के फादर और बॉयफ्रेंड की गवाही होती है। ये दोनों बताते हैं एमिली मेडिसिन तो ले रही थी, लेकिन एमिली की तबीयत दिन ब दिन खराबी होती जा रही थी, वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। एमिली ने धीरे धीरे खाना खाना छोड़ दिया था, वो बिल्कुल भी खाना नहीं खा रही थी। फिर एमिली का बॉयफ्रेंड ये भी बताता है कि रात में जब उसकी नींद खुलती है तो एमिली को जमीन पर अजीब तरीके से लेटा देखता है और चिल्लाते हुए देखता है। एमिली की आंखें भी पूरी तरह से काली हो गई थी। वो एमिली को उस दिन उसके होम टाउन लेके जाता है। एमिली के फादर मोरे को बुलाते हैं। जब एमिली की सिस्टर एमिली को बुलाने जाती है तो वो देखती है कि एमिली कॉकरोचेस और कुछ कीड़े मकोड़े खा रही थी और अपनी सिस्टर को देख देख चिल्लाने लगती है बहुत जोर जोर से जानवर की तरह, और दीवार में अपने नाखून मारने लगती है और अपना सर पटकने लगती है। तभी वहाँ पर फादर मोरे आते हैं और एमिली की फैमिली एमिली को बचाने के लिए फादर मोरी की हेल्प लेती है। तो फिर से हम कोर्ट रूम के सीन पे आते हैं, जहां डॉक्टर अदानी एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। वो स्पिरिचुअल चीजों की साइंटिफिकली रिसर्च कर रही थी और डॉक्टर अदानी बोलती हैं कि एमिली एक हाइपर सेंसिटिव लड़की थी, इसलिए वो सुपर नेचुरल चीजों को आसानी से महसूस कर सकती थी। और गैम्बेस्ट्रोल दवाई के कारण एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि मेडिसिन ने उसके ब्रेन को पोजेस्ड स्टेज में ही लॉक कर दिया था, और इसी कारण एक्सोर्सिज्म में ब्रेन को जो साइको स्पिरिचुअल शॉक मिलता है वो नहीं मिल पाया, जिस वजह से एमिली की मौत हो गई थी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं एलिन को डॉक्टर ग्रेहाम कैटराइट के बारे में पता चलता है। डॉक्टर खुद एलिन के कलीग को कॉल करके बताते हैं एमिली के एक्सोर्सिज्म के दिन वो मौजूद थे और उन्होंने ही एमिली की फिटनेस चेक करके कंफर्म किया था एमिली एक्सोर्सिज्म के लिए फिट है या नहीं। फिर एरिन फादर पर गुस्सा करती है कि इतनी बड़ी बात उससे क्यों छुपाई, क्योंकि एक्सोर्सिज्म के टाइम डॉक्टर का वहाँ पे मौजूद होना और एमिली की कंडीशन को मॉनिटर करना फादर के ऊपर लगे सारे ब्लेम को खत्म कर सकता था। फादर मोरी एरिन को बताते हैं कि डॉक्टर ने खुद ही फादर से रिक्वेस्ट की थी कि फादर उनके बारे में किसी को ना बताएं, पर वो डॉक्टर फादर की हेल्प करने के लिए खुद से ही सामने आते हैं, क्योंकि फादर मोरे उनके अच्छे फ्रेंड थे। इसके बाद एरिन उस डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर बताता है एमिली को कोई भी बीमारी नहीं थी, उस पे कोई शैतान हावी था, और डॉक्टर एरिन को एक टेप रिकॉर्डर भी देता है जिसमें एक्सोर्सिज्म को रिकॉर्ड किया गया था। उसके बाद उसी रात 3 बजे एरिन को भयानक आवाज सुनाई देती है जो कि उस टेप रिकॉर्डर से आता है। इस बात से एरिन कंफ्यूज हो जाती है और डर जाती है कि अपने आप टेप रिकॉर्डर ऑन कैसे हुआ। इसके बाद हम कोर्ट रूम में आते हैं, जहां फादर बयान देते हैं। फादर बताते हैं एक्सोर्सिज्म के पहले रात 3 बजे उनकी आंखें खुलती है और वहां भयानक घटना होती है और उन्हें शैतान भी दिखाई देता है। फादर इस बात से काफी ज्यादा डर जाते हैं। उसके बाद एरिन उस टेप रिकॉर्डर को एज ए सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश करती है और डॉक्टर कार्टराइटर के बारे में भी बताती है कि वो एक्सोर्सिज्म के दौरान वहाँ पर मौजूद थे और वो अपनी गवाही कोर्ट में देना चाहते हैं। इसके बाद एरिन फादर को वो टेप रिकॉर्डर प्ले करने के लिए बोलती है। ये टेप रिकॉर्डर बहुत मायने रखता था, क्योंकि इस टेप रिकॉर्डर में सारी घटनाएं जो हुई थी एमिली के साथ और एक्सोर्सिज्म के दौरान, वो सारी घटनाएं इसमें रिकॉर्ड थी। फादर ने एक्सोर्सिज्म के लिए 31 अक्टूबर की रात चुनी थी, क्योंकि ये रात हैलोवीन की रात होती है। फादर बताते हैं कि हैलोवीन की रात शैतान ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसीलिए उन्होंने एमिली की बॉडी से शैतान को निकालने के लिए हैलोवीन की रात को चुना था। और उसके बाद एमिली का एक्सोर्सिज्म शुरू हो जाता है। एक्सोर्सिज्म स्टार्ट होते ही एमिली शैतानों जैसी हरकतें करने लग जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। कभी वो खुद को अटैक करती है तो कभी वो फादर पर अटैक करती है। और फिर फादर जब उस शैतान से उसका नाम पूछते हैं तो एमिली चिल्ला के बोलती है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। फिर फादर पर बिल्लियां अटैक कर देती हैं। इसी दौरान एमिली अपने हाथों की रस्सियां खोलकर खिड़की से बाहर कूद जाती है और पास में ही घोड़े के हस्बल में घुस जाती है। और फिर से एमिली भयानक तरीके से जोर जोर से चिल्लाने लगती है और जानवरों जैसी हरकतें करने लग जाती है। एमिली की आवाज सुनकर सारे घोड़े भाग जाते हैं। इसके बाद जब डॉक्टर उसकी हार्ट बीट चेक करते हैं तो उसका काउंट 180 आता है, जो नॉर्मल से कई ज्यादा होता है। फिर हम देखते हैं फादर फिर से एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं। शैतान यहाँ फादर को रोकने के लिए सांप से अटैक करवाता है और फिर फादर जैसे ही एमिली की बॉडी पर प्रे करते हुए क्रॉस लगाते हैं, एमिली पागलों की तरह हरकतें करने लग जाती है और तड़पने लग जाती है। फादर लगातार शैतान से नाम पूछ रहे होते हैं और एमिली 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 बोल रही होती है।
तभी वो दहाड़ती है, जोर से चिल्लाती है और 6 शैतानों का नाम लेती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके अंदर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 शैतान घुसे हुए हैं। वो शैतान होते हैं केन, नेरो, ल्यूसियस, लीजेंड। इसके बाद वो बताती है मैं बर्लियर और लूसीफर हूँ। फिर दहाड़ते हुए बेहोश हो जाती है और एक्सोर्सिज्म यहीं फेल हो जाता है। फादर बताते हैं इसके बाद कोई भी एक्सोर्सिज्म नहीं किया गया क्योंकि एमिली ने और एक्सोर्सिज्म करने के लिए परमिशन नहीं दिया। और फादर ये भी बोलते हैं कि इसके बाद भी जब भी वो शैतान उस पे हावी होते थे वो दूसरी आवाज में बातें करती थी और अलग अलग लैंग्वेज बोलती थी, जैसे लेटिन, जर्मन, एंशियन ग्रीक, हिब्रू और एरेमिक, और कई घंटे चीखती रहती थी और अपने दांतों से दीवारों को खुरेदती थी। खुद को तो हर्ट करती ही थी पर दूसरों को भी हर्ट करती रहती थी। इसके बाद हम सीन में देखते हैं कि लॉयर थॉमस फादर के जवाब में बोलते हैं हर इंसान के गले में 2 वोकल कॉर्ड होते हैं, इसलिए एमिली दूसरी आवाज में भी बात कर सकती थी और हो सकता है दूसरी भाषाएं उसने स्टडी करते वक्त भी सीखी हो। तभी एरिन को पता चलता है कि डॉक्टर कार्टराइटर कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। तो एरिन डॉक्टर कार्टराइटर से मिलने के लिए डॉक्टर के पास जा ही रही होती है कि डॉक्टर रास्ते में मिल जाते हैं और वहाँ डॉक्टर बताते हैं कि इस केस में मैं और कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, और घबरा के वो पीछे मुड़ने लगते हैं जैसे उन्होंने किसी शैतान की शक्ल देखी हो, और वहीं पर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी मौत हो जाती है। और फिर डॉक्टर की मौत के साथ साथ एरिन की सबसे बड़ी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और मीडिया में फादर के बारे में काफी ज्यादा नेगेटिव पब्लिसिटी होने लगती है, जिस कारण एरिन के सीनियर बोलते हैं कि वो फादर की छवि खराब कर रही है और उसे ये भी बोलते हैं कि फादर को वापस गवाही के लिए कोर्ट में ना लेके आए वरना उसे फायर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम जेल का सीन देखते हैं जहाँ पर फादर एरिन को बोलते हैं कि उसे लास्ट बार कोर्ट में गवाही देने का मौका दे। वो पूरी दुनिया को एमिली की कहानी बताना चाहते हैं और फिर फादर एरिन को एक लेटर देते हैं जो कि एमिली ने फादर को दिया था, जिसमें फादर को लिखा था कि एक्सोर्सिज्म के कुछ घंटे बाद जब उसे होश आया था तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी थी। जब वो आवाज के पीछे गई तो उसे वर्जिन मैरी की आवाज आई। यहाँ वर्जिन मैरी एमिली को बोलते हैं कि उन्हें उसके दर्द का एहसास है। फिर एमिली वर्जिन मैरी को बोलती है उसके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है और आज शैतान उसकी बॉडी को छोड़कर क्यों नहीं गया। फिर वर्जिन मैरी उससे बोलती है कि शैतान जहाँ है वहीं रहेगा और तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या चाहती हो। वो एमिली को बोलती है कि तुम चाहो तो तुम अभी मेरे साथ चल सकती हो, तो तुम्हारा पूरा दुख दर्द सब यहीं पे खत्म हो जाएगा, या फिर तुम यहाँ रुक कर इन शैतानों का सामना करो और पूरी दुनिया को इनके बारे में बता सकती हो, लेकिन तुम यहाँ रुकी तो तुम्हें बहुत ज्यादा कष्ट होगा, दर्द होगा। इसके बाद एमिली फैसला लेती है कि वो यहीं पे रुकेगी और उन शैतानों का सामना करेगी जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। फिर हम देखते हैं कि एमिली की दोनों हथेलियों पर एक घाव बन जाता है, वैसे घाव जैसे कि जीसस क्राइस्ट के हाथों और पैरों में था, और इस घाव को सिग्माटा भी कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब भगवान किसी को टच करते हैं तो उनमें ऐसा घाव बन जाता है। शायद इसलिए एमिली ने दोबारा कोई एक्सोर्सिज्म करने का परमिशन नहीं दिया। एमिली शैतानों से लड़ती रही जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और फादर आगे बताते हैं कि एमिली ने दुनिया के सामने सच लाने के लिए ही इतना सब कुछ सहा था। इसके बाद कोर्ट का सीन आता है जहाँ पर लॉयर थॉमस इन सभी बातों को मानने से इनकार कर देते हैं और वो बोलते हैं कि वो घाव एमिली की वजह से ही खुद को लगे थे, या हो सकता है कि उसके घर में लगे फैन से लगा हो। फिर थॉमस आगे बताते हैं कि एमिली की मौत का जिम्मेदार फादर मोर ही है, जिन्होंने उसे मेडिसिन बंद करने को कहा, और जिस बात को फादर भी एक्सेप्ट करते हैं, तो उसकी मौत का जिम्मेदार फादर मोर ही है। फिर लॉयर एरिन बोलती हैं कि फादर मोरे एमिली की हेल्प कर रहे थे और उसे सपोर्ट किया करते थे। इसमें कोई शक नहीं है कि फादर मोरे ने हर एक कोशिश की थी एमिली की जान बचाने के लिए और एमिली को ठीक करने के लिए। फिर कोर्ट में बैठी जूरी अपना डिसीजन लेती है और फादर को एमिली का दोषी मानते हुए उसे सजा देने के लिए बोलती है, लेकिन जूरी यहाँ पे ये भी रिकमेंड करती है कि फादर की सजा टाइम सेल हो, यानी इस केस के दौरान फादर ने जितनी भी सजा जेल में काटी थी उनकी पूरी सजा यही थी और फादर की सजा अब खत्म हो गई है, फादर अब फ्री हो सकते हैं। तो एरिन केस हार कर भी जीत जाती है और एरिन का सीनियर उससे सीनियर पार्टनरशिप का ऑफर देता है, लेकिन एरिन उससे रिजेक्ट कर देती है, बोलती है मुझे कोई ऑफर नहीं चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एरिन और फादर मोर एमिली की ग्रेव पर फूल चढ़ाते हुए नजर आते हैं और इसके बाद घर जाके एरिन केस रिलेटेड सारी डेटा बंद कर देती है और एक कार्टन में पैक कर देती है। फिर वो सोने जाती है और सोने से पहले अपनी घड़ी को सीधा करके रख देती है और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। इस मूवी में इसका नाम एमिली रोज बताया है, पर उसका असली नाम है एनिलियस मिशेल। इनका जन्म 21 सितंबर 1952 में जर्मनी के कैथोलिक फैमिली में हुआ था। जब ये 16 साल की हुई तब से इनके साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लग गई थी।
ऐसा माना जाता है जब ये किस साल की हो गई थी तब इन पे 6 शैतानों ने कब्जा कर लिया था। फिर इन पे 1 साल तक 67 एक्सोसिज्म परफॉर्म किए गए थे। इन पे लास्ट एक्सोसिज्म हुआ था 13 जून 1976 में और 1 जुलाई 1976 में इनकी मौत हो गई थी। और इनकी मौत का कारण माना जाता है जिन्होंने इन पे एक्सोसिज्म किया था फादर रेंज को और इनके पेरेंट्स को, इसलिए उन लोगों को 6 महीने के लिए जेल भी हुई थी। माना जाता है 67 एक्सोसिज्म के दौरान उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। अब क्या सच है क्या झूठ ये तो हम अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो गूगल से ही दे करके दी है। तो आप हमें बताइए स्टोरी आपको सच्ची लगती है या फिर नहीं, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।